वंदे मातरम साथियों। आज के इस संक्षिप्त क्लास में एक विशेष बिंदु पर चर्चा करेंगे, अति महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। और वो महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे 5 जिले हैं या 6 जिले हैं। फलौदी हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आता है या नहीं आता, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि चर्चा का बहुत अधिक विषय नहीं बना हुआ, अब बन जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी इस पे कोई भी चर्चा नहीं कर रहा था। अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले से जो 4 जिले हैं उनमें केवल एक अनूपगढ़ जोड़कर 5 जिले बताए जा रहे थे, पर अब जिले हो गए हैं 6। और 6 किस तरह से हुए उसका मैं सरकार की अधिसूचना के साथ ऑथेंटिक प्रूफ आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। और फिर हम देखेंगे कि इस तरह से फलोदी है हमारा 6ठा जिला बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। देखिए, पहला तो क्या है कि हमारे साथी हम सभी शिक्षक बंधु हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है कि इस मैप के आधार पर पढ़ा रहे हैं, जो एक शिक्षक के लिए सही भी है क्योंकि मैप से ही पढ़ाया जाता है। और मैप में एक बड़ी त्रुटि है। बड़ी त्रुटि क्या है? मैप में ये दिखाया गया है यहां से यहां तक फलोदी वाला एरिया, और इसमें क्या है कि एक छोटा सा भाग नोक का दिखा दिया गया है। यहाँ ये छोटा सा भाग नोक का दिखाया गया है, जबकि अपने को ध्यान रखना है कि नोक उप तहसील है, पूरी वो यहां फैली हुई है, पूरी इस एरिया में फैली हुई है। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, फलोदी को लगता है। और ये जो एरिया है लगभग क्या है 30 किलोमीटर, लगभग 30 किलोमीटर है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये फलोदी एरिया बनाता है। अभी कैसे बनाता है ये पूरा मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा एक एक चीज। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है, इसमें करेक्शन होगा, इसमें परिवर्तन होगा, ये आप ध्यान रखें। अभी क्या है कि ये मेजर जो मिस्टेक रही है, इसमें परिवर्तन किस तरह से होगा। देखिए, पहला तो ये एक समाचार पत्र की न्यूज है जोधपुर फलोदी की, और इसमें क्या है फलोदी सीमांत जिला बना, नक्शे पर नहीं दर्शाया। पाकिस्तान से सटी 30 किलोमीटर का एरिया लग रहा है, जिले का नाम में भी त्रुटि, यानी सीमा पर है पर इसको नक्शे में नहीं दर्शाया गया। ये स्वतंत्रता दिवस पर क्या है 15 अगस्त पर भास्कर की न्यूज है, स्थानीय पेपर की। इसके बाद में आप देखें कि ये न्यूज है कि जोधपुर ग्रामीण और फलोदी नए जिले और नोक तहसील शामिल करने से सीमावर्ती जिला बन गया है फलोदी। कैसा जिला बन गया है? सीमावर्ती जिला बन गया है। ये तो क्या है एक समाचार पत्र के न्यूज है जिसको हम ऑथेंटिक नहीं कह सकते, पर मैं अभी आपको राज्य सरकार की अधिसूचना दिखाऊंगा, जो राज्य सरकार ने 3 अगस्त को, यानी हमारे क्या मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी, वो मंत्रिमंडल स्वीकृति देता है 4 अगस्त को, और 5 अगस्त को जिलों की अधिसूचना जारी होती है। उससे पहले ही क्या है कि पुनर्गठन किया था जोधपुर और जैसलमेर जिले का, और उसमें नोक जो उप तहसील थी उसको जोधपुर में मिला दिया गया। और बाद में जब अधिसूचना जारी हुई तो क्या है फलोदी में, फलोदी जो नया बना जिला था जोधपुर से, उसमें नोक पूरी उप तहसील को मिला दिया गया। और इसमें जालूवाला एक पटवार हल्का है, उसके 2 गांव हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, उनको हम देखते हैं। पहले आप देखिए, ये पटवार सर्कल में आपको दिखाता हूं, उससे पहले आप ये देखिए कि इसमें क्या है कि ये अधिसूचना जारी की है राज्य सरकार ने। राज्य सरकार ने क्या है अधिसूचना जारी की थी। कब जारी की थी? ये अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, और राज्य सरकार इस अधिसूचना को जारी कब करती है? 3 अगस्त 2023 को करती है। लिखा हुआ क्या है आपको दिख रहा होगा, नहीं मैं पढ़ के बता देता हूं थोड़ा, कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का अधिनियम संख्या 15 की धारा 15 और 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक अधिकरण में राज्य सरकार एदत द्वारा जिला जैसलमेर की तहसील पोखरण व जिला जोधपुर की तहसील बाप का पुनर्गठन करते हुए जैसलमेर की उप तहसील नोक, वर्तमान में किसमें पोखरण में है, को तहसील बाप जोधपुर में शामिल करती है। यानी नोक को क्या है पोखरण से हटाकर किसमें सम्मिलित कर लिया था? बाप में। और 3 अगस्त को किया था, उस समय 3 अगस्त क्या था? जोधपुर जिला था बाप तहसील का। बाद में अधिसूचना जारी हुई तो उसमें ये बाप पूरी की पूरी तहसील किसमें मिला दी गई?
फलोदी में मिला दी गई तो नोक भी आ गया। अब देखो पुनर्गठन के तहत जो बाप है जिला जोधपुर उसका कार्यक्षेत्र क्या रहेगा इसमें बताया गया है, और पटवार मंडल भी कौन कौन से सम्मिलित होंगे ये पूरी तरह से इसमें डिटेल बताया गया है। अपने को कहां पहुंचना है, अपने को क्या है देख बाप जांबा कानासर कल्याण सिंह घटोर ये चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, पुनर्गठन में कौन सी तहसील बाप की बात की गई जो पहले से थी। इसके बाद में आगे देखो ये आ गया उप तहसील। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ये अपने काम की चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं और फिर मैं मैप भी आपको दिखाऊंगा। अब देखिए उप तहसील नोक जिसको कौन सी तहसील में सम्मिलित कर दिया गया बाप, और जिला कौन सा है जोधपुर, क्योंकि ये अधिसूचना कब की है ये 3 अगस्त की है इसलिए इस समय जोधपुरी था। और इसका जिला फलोदी कब बन गया, इसका जिला फलोदी है वो 4 अगस्त को, तो क्या है कि 4 अगस्त को तो मंत्रिमंडल ने अधिसूचना दी थी, मंजूरी दी थी। 5 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी और 7 अगस्त को जिले की स्थापना हो गई। ये डेट मैं लिखवा रहा हूं जो जिला दर्शन कर रहा हूं उसमें सारी डेट्स। तो यहाँ क्या है कि 4 अगस्त के बाद ये फलोदी में आ गया। अब नोक तहसील में क्या था, अब इसको आप देखो आराम से कि नोक तहसील है, इसमें टोटल क्षेत्रफल है वो क्या था, ये टोटल उप तहसील में 121,121,951 हेक्टेयर है। और इसमें पटवार हल्के दिए गए हैं कौन कौन से, एक दिया गया है नोक, 2 दिया गया है टाबरी वाला, 3 दिया गया है जालू वाला। ये जालू वाला है ना ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है, जालूवाला के 2 गांव हैं ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। इसके बाद में मदासर 4 और 5 बोडाना, यानी पटवार सर्कल हैं उप तहसील नोक के वो 5 दिए गए हैं जो जिला जोधपुर में थे बाद में फलोदी में आते हैं। तो ये पांचों के पांचों सर्कल है सम्मिलित हैं, इनका क्षेत्रफल ये है हेक्टेयर में, ठीक है। तो इनके बारे में बताया गया है, देख लीजिए। अब मैं इनको दिखाता हूं आपको, पहले एक थोड़ा सा आप देखिए इसको कि ये 5 पटवार सर्कल दिए गए हैं और इन पटवार सर्कल का ऊपरी ऊपर क्या दिया गया है ये अपने बताया गया है। ये देखिए पटवार मंडल का विवरण बताया गया है, क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताया गया है, जनसंख्या बताई गई है और गांवों की संख्या बताई गई है। सारा कुछ बताया गया है कि हेक्टेयर में जो क्षेत्रफल है जनसंख्या है और उसके बाद में गांवों की संख्या है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर आ गया, गांव की इसकी जनसंख्या इतनी आ गई, गांव आ गए इसमें 5। इसी तरह से ये गांव है तो जालू वाला है इसमें 8 गांव आते हैं और इन 8 गांवों में से 2 गांव हैं जो क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। और वो 2 गांव कौन से हैं वो अब आप देखिए, वो अभी अपने देखते हैं। ये देखिए आप, अब देखो ये पटवार हल्का है, ये पूरा नोक उप तहसील है, कौन किसका दिख रहा है, नोक उप तहसील का दिख रहा है। ये आप ध्यान रखें नोक उप तहसील है, इसका पूरा एरिया दर्शाया गया है। इसमें सबसे पहले ये जो पटवार सर्कल है, ये पटवार सर्कल जैसे हमने देखा था कि 5 पटवार सर्कल है उसमें एक कौन था, एक था नोक। तो ये नोक का पटवार सर्कल है, ये केवल इतना सा मैप में दर्शाया है, ये वाला भाग हमने छोड़ दिया है, मैप में दिखाया नहीं था गलती से, ये अपने को ध्यान रखना है। ये पटवार सर्कल है बोडाना, ये पटवार सर्कल कौन सा है बोडाना है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में ये जो पटवार सर्कल है ये है मदासर, मदासर तीसरा पटवार सर्कल। ये चौथा पटवार सर्कल है टाबरी वाला, टाबरी वाला, और ये चौथा पटवार सर्कल। और ये 5वां पटवार सर्कल है, ये कौन सा है, ये 5वां है, ये है जालू वाला। और ये जालू वाला है यही अंतरराष्ट्रीय सीमा को, ये इंटरनेशनल बॉर्डर दर्शाई गई है साथ में, यहां से लेकर यहां तक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो लगभग 30 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ इसमें एक तो गांव ये है, इस गांव का नाम क्या है, इस गांव का नाम है मालासर, यानी मालासर गांव है वो इस पर है। एक तो ये अपने को ध्यान रखना है। एक गांव ये है रायचंद वाला, कौन सा गांव है रायचंद वाला,
तो रायचंद वाला है ये गांव है, यानी 2 गांव फलोदी के इस नोखूप तहसील के हैं जो इस पे लगते हैं, जो 30 किलोमीटर की लगभग की उनकी सीमा पड़ती है और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो ये हमारा जिला क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो हमारा इतना सा भाग है जिसको दर्शाया नहीं गया है, इसको आने वाले टाइम में दर्शाया जाएगा और ये हमारा छूता हुआ अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला बन जाएगा। और मुझे लगता है कि ये सूचना आपके लिए उपयोगी रहेगी, क्योंकि अभी तक इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। नई बुक्स भी आ रही हैं धड़ाधड़ मार्केट में और जिले भी बताए जा रहे हैं, 5 हम सभी बता रहे हैं क्योंकि केवल मैप को देख के बता रहे हैं। और जो मैप था ये मैप था पहले, क्योंकि इस मैप में कहीं भी कहे आसपास ही नहीं दर्शाया गया था इस कारण। तो ये कहे कि आने वाले प्रतियोगी हैं उस ये अच्छी तरह से नोट कर लें। और ये पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाए। तो आज इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।